चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसका पार्ट छूट गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। उसमें पीछे में नहीं बता पाए थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे, ऋग वैदिक काल पढ़ लिया और वैदिक सभ्यता के बारे में भी लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ, उसको देख लीजिए। वैदिक काल में लोहा सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? धारवाड़। और धारवाड़ पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। धारवाड़ की पठार भी है, धारवाड़ की पठार कहाँ से पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो ठीक है, सर्वाधिक लोहा वैदिक काल में कहाँ से प्राप्त हुआ? धारवाड़ से। लेकिन सर्वाधिक लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ? अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा यूपी में पड़ता है, ठीक है, अंतरजी खेड़ा यूपी में पड़ता है। द आर्कटिक हिम ऑफ वेदांत, द आर्कटिक हिम ऑफ वेदांत पुस्तक के लेखक कौन है? बीजी तिलक। और यही पुस्तक में बीजी तिलक ने बताया था आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ? आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक। आर्कटिक कहाँ है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को ही आर्कटिक बोलते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया था। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया और पेंका भट्ट ने कहा बताया था? जर्मनी बताया था, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक परमाणविक जो माना जाता है मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था, जो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बसे थे। ये पहले बता चुके थे हम, ठीक है। आगे देखिए, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है पुरुष उच्च वर्ण का होगा और प्रतिलोम विवाह का होता है महिला उच्च वर्ण का होता है। निम्न वर्ण का कोई नहीं होता है, ठीक है, इसलिए निम्न वर्ण बोलना ही नहीं है, ठीक है। अनुलोम विवाह पुरुष और प्रतिलोम विवाह महिला उच्च वर्ण की हो जाएगी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में संस्कार 16 और विवाह 8 प्रकार के होते थे। उत्तर वैदिक काल में संस्कार 16 और विवाह 8 प्रकार के होते थे। 8 प्रकार का विवाह का मतलब होता था ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ठीक है, और कुछ तरह का विवाह था जिसको जानना उतना जरूरी नहीं है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह था कौन? ब्रह्म विवाह, जो कि माता पिता के मर्जी से होता था, ठीक है। गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह का मतलब हुआ प्रेम विवाह, जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं थी, ठीक है, वो गंधर्व विवाह हो गया। और उसके बाद और कौन सा एक तो बताए थे, चलिए ठीक है, वो भूल गए हैं, वो दिमाग में नहीं है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार। संस्कार 16 का मतलब जीवन जन्म से लेके मरण तक का। जन्म एक संस्कार है, जो मृत्यु होता है उसमें भी एक संस्कार है, मुंडन एक तरह का संस्कार है, विवाह एक तरह का संस्कार है, बच्चा का जो कान छेदाता है या बच्चा का जो भोजन वाला होता है अन्नप्राशन जिसको बोलते हैं, वो सब क्या है? 16 संस्कारों में आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में संस्कार 16 और विवाह 8 प्रकार के होते हैं। एक असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब होता है अपहरण करके जिसका विवाह किया जाए उसको क्या कहते हैं? असुर विवाह के अंदर, जिसको जबरदस्ती बोला जाता है, ठीक है। तो विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के थे। चलिए, आपका वैदिक काल समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के अनुसार कल मिलते हैं। जो भी होगा, जय हिंद, जय भारत।